इस वक्त मैं हूँ इंदौर से और नासिक के हाईवे पे। नासिक हम लोग नासिक कहते हैं मगर लिखा NASHIK जाता है, तो नासिक के रास्ते पे हैं। हालात आप देख रहे हैं, बेहतरीन तरीके का सीन आपको दिख रहा होगा हाईवे पे। वार्निंग तो आगे की मिल रही है मगर मैं ऑन द वे हूँ, देखता हूँ जहाँ तक जा पाऊँगा जाऊँगा, और अगर नहीं हुआ तो जो दूसरा रास्ता। देखिए, मैं सिंपल सी बात है, मैं महाराष्ट्र को इस बरसात के सीज़न में देखने आया हूँ। वार्निंग तो ये है कि घर चले जाइए और ये वो ठीक है, वैसे तो घर में भी कहाँ, सब हर तरफ कुछ ना कुछ आफत। अभी हम जिस शहर से आए वहाँ जाएंगे, वहाँ की भी रोडें ब्लैक ही हैं हो रहा है। तो यहाँ कम से कम देखने लायक तो कुछ है कि आँखें, फिर इतनी ज़िंदगी में ऊपर वाला जाने कब ऐसा मौका मिले कि हम ये सब देख पाएँ। तो देखते हैं, जहाँ तक जा पाऊँगा जाऊँगा और रुकूँगा, चाय पीऊँगा किसी अच्छी जगह पे। चलिए आपसे आगे मिलते हैं। क्या खूबसूरती है साहब, आप देख रहे हैं। वो आपको शायद पूरी तरकीब से दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। ये सीनिक जो ड्राइव है मेरी, ये अभी तो मैं महाराष्ट्र में इंटर नहीं हुआ, अभी तो मैं मध्य प्रदेश में ही हूँ। तो मध्य प्रदेश भी कम नहीं है मगर हम लोग नहीं जानते। बहुत भीषण हादसा बच गया है, अभी ये हुआ है, ये टैंकर थोड़ी देर पहले, क्योंकि ये इसने क्रॉस किया था और ये इसके टायर फंसे हैं। बच गया। ये पूरा कमाल है साहब। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का चेक पोस्ट है। इसके 5-7 मिनट के बाद ही महाराष्ट्र की सीमा शुरू हो जाएगी, तो तैयार रहिए भयानक हिचकोलों के लिए, क्योंकि महाराष्ट्र के सबसे भयानक हैं स्पीड ब्रेकर। तो अलर्ट रहना है। सामने देखिए क्या हाल है। तो यहाँ से कारें तो जा सकती हैं, उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, मगर ट्रक्स जितने भी हैं इन सबको अपना कोई क्लियरेंस देना पड़ता होगा। आराम से बैठकर दैट्स अ गुड एफर्ट। उन्होंने मुफ्त पानी पिलाने का इंतज़ाम किया हुआ है और वेयर हाउस की भी काफ़ी चीज़ें दिख रही हैं। तो फाइनली ये राइड जो है आज सुबह 9:15 पे महाराष्ट्र के अंदर इंटर हो रही है। किसी को भी बर्मन ट्रेवल्स टूर्स की ज़रूरत हो जो सामने है, तो इनका मोबाइल नंबर दिया हुआ है, आप इनसे राब्ता कायम करें, संपर्क करें। देखिए, मैंने इंदौर से लेकर यहाँ तक बहुत कम रिकॉर्ड किया। वजह यह है कि नेशनल हाईवे 52 है, बेहतरीन बना हुआ है अब तक बॉर्डर तक। अब महाराष्ट्र का क्या होगा मैं आपको बताऊंगा। और इतनी बेहतरीन रोड टारमेक की, वाव, हैट्स ऑफ। प्रॉब्लम भी है, प्रॉब्लम ट्रक्स है। 2 लेन इधर 2 लेन इधर, 4 वे हाईवे है, तो प्रॉब्लम जो है वो ट्रक्स है। अभी देखिए ये वाली जो है
ये भी मध्य प्रदेश में ही है। ये चेक पोस्ट था, ये 52 वाला जो है ये चेक पोस्ट था। जो इनका मेन बॉर्डर आएगा वो आगे आएगा। ये सेंधवा के पास हम पहुंच गए हैं। धुले महाराष्ट्र में है, मुंबई 444 रह गया है। टोल प्लाजा भी आने वाला है। इसका मतलब अब पता नहीं ये मध्य प्रदेश में है या समवेयर अराउंड। सीनरी बहुत अच्छी है, कैमरा ऑन नहीं सकता क्योंकि ड्राइविंग मोड में हूँ। चलिए आगे मिलते हैं। स्वागत किया है महाराष्ट्र पहुंचने से पहले ही बारिश ने, और अंदाजे ये भी लगाए जा रहे हैं कि जिस रास्ते पे मैं जा रहा हूँ गूगल से मैसेज आ रहे हैं कि आगे आपको वाटर फ्लडिंग हो सकती है। तो जस्ट ट्राइंग हार्ड, अगर ऐसा कुछ हुआ तो वापसी, और अगर नहीं है जर्नी कंटिन्यू। मैं तो किसी ऑफिस को ज्वाइन करने जा नहीं रहा हूँ, मुझे उस टाइम पर पहुँचना ही पहुँचना। मैं देख रहा हूँ क्या हो सकता है। आगे का जो भी अपडेट आएगा आपको बताता हूँ। वेलकम टू मानसून। सो डरावना है। द थिंग इज मानसून डरावना है। 20 की स्पीड रखनी है और न्यूट्रल पे गाड़ी को नहीं डालना है। ये वार्निंग बोर्ड लगे हुए थे, मैं वही कर रहा हूँ और बहुत धीरे धीरे इसमें चला रहा हूँ और बहुत ग्रिप बना रही है गाड़ी। अगर गवर्नमेंट के लोग इस तरीके की वार्निंग्स लिख दें तो लोग उसको फॉलो करेंगे, जैसे मैं कर रहा हूँ शायद। और स्पीड जो है वो 40 की ही रखी हुई है। इन्होंने तो 20 लिखा हुआ, अब इसमें 40 से नीचे समझ नहीं आएगा। आप सामने का माहौल देख रहे हैं, जरा देखिए। ये वो जगह है जहाँ पे सारे वीडियोस में आपने देखा होगा जो इस रास्ते से गए हैं। ये घाट का रास्ता है, बहुत ज़बरदस्त, और ये बहुत भयानक रास्ता कहा जाता है। तो ये वो रास्ता है जहाँ के ऊपर जाम लगता था। अब किस्मत ये होनी है कि जाम तो ना ही मिले, बाकी सब तो देख लेंगे। पानी तक ठीक है, पानी तो बरस रहा है, आप देख रहे होंगे। मगर सबसे बड़ा मामला है कि इसी पर रखता हूँ, ये ज़्यादा सही है। भाई साहब के पास सामान जो आप देख रहे हैं ना, एक ट्रक लगा हुआ है, ये वाला येलो जिस पे हॉर्न प्लीज़ लिखा हुआ है, ये बहुत लोडेड है। तो बहुत संभल के चलना है, बहुत धीमे चलना है। लिखा हुआ भी आ रहा, वार्निंग्स आप देख रहे होंगे, गो स्लो, यस आई एम गोइंग स्लो। और इसी तरीके से देखिए बम्स और ये सब भी हैं। मुझे आज पहली बार समझ में आया कि बम्स होने चाहिए, क्योंकि ये देखिए अब ये रिस्क तो मैं नहीं ले सकता हूँ जो ये कार वाले भाई साहब ने लिया है, ये मैं नहीं ले सकता हूँ इतनी तेज़ स्पीड में। मगर ये कोशिश हो सकती है कि हल्की स्पीड में मैं आगे निकल जाऊं, क्योंकि यहाँ सामने से कुछ नहीं आ रहा है, तो ये हो सकता है। बाकी इतनी स्पीड में, जैसे ये एकदम से रुके क्योंकि आगे स्पीड ब्रेकर था, मगर ये स्पीड में थे। ये देखिए यहाँ जगह जगह स्पीड ब्रेकर हैं और बहुत बेहतर है कि है। आई एम थैंकफुल, फर्स्ट टाइम थैंकफुल टू स्पीड ब्रेकर। ये देखिए एनडीआरएफ की टीम्स खड़ी हुई हैं, कहीं भी अगर कुछ होता है तो उसको ये लोग डील करेंगे, आप देख रहे होंगे। और गवर्नमेंट की तरफ से फ्लड वार्निंग आ रही है। मैं तो कार से हूँ, ये बंदा तो बैलगाड़ी से है। हम लोग आज कार तक पहुँच गए हैं, वो सब ठीक है, मगर असलियत ये है कि
सबसे पहले समय में इन बैलगाड़ियों वालों ने ही अपना पूरा टाइम कैसे कैसे जगहों को तय करने में, एक जगह से दूसरी जगह जाने में लगाया है। देखिए पानी क्रॉस हो रहा है हर जगह से। ये सही मायनों में मानसून राइड हो रही है। मुझे ऑयल भी लेना है, मैं देखूंगा अगर ज़्यादा मामला हुआ तो मैं किसी ऑयल स्टेशन पर थोड़ी देर के लिए हाल्ट करूंगा, क्योंकि हाँ ये देखिए ट्रैफिक संभल चुका है। ये थोड़ा सा फिल्टर हटाया है मैंने कि शक्ल थोड़ी सी बढ़िया दिखे, डार्क डार्क दिख रही थी। कभी धूप निकल आती है, अब तो धूप नहीं निकलेगी, अब तो पानी है। तो निर्वृत्त होके हम चला रहे हैं गाड़ी और उम्मीद है कि ये बहुत अच्छा सफ़र होगा मेरा। आई होप, आई क्रॉस माई फिंगर्स। धीमे धीमे चलते हुए बोर्ड आपको दिखा नहीं पाऊंगा। बोर्ड पे शायद धुले का बोर्ड आया है, धुले 82, नासिक 237, शिरडी 200। तो शिरडी के पास से भी हम गुजर रहे हैं। स्पीड का आ गया है 40, हमारी है कम कर ली स्पीड और चल रहे हैं। अच्छा, जो लोग देख रहे हैं उनमें से आप बताइए, क्या आप में से किसी ने इस टाइप की राइड की हुई है कब पहले? नहीं, बरसते पानी में गाड़ी सबने चलाई होगी इस तरीके से पहाड़ों पे। वेस्टर्न घाट कहे जाते हैं ये इंडिया के, या आप साउथ मान लो, साउथ वेस्टर्न, वेस्टर्न, व्हाटएवर, महाराष्ट्र पे इस पे गाड़ी चलाई है आप में से किसी लोगों ने। और अगर चलाई है तो बताइए आपका एक्सपीरियंस कौन सा था और आपके पास गाड़ी कौन सी थी। आई एम हैप्पी विद माई इंग्लिश, आई लव माई इंग्लिश। आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने इसमें हवा तक नहीं डाली घर से चलते हुए। कल जब मैं चला था तो मैंने हवा भी चेक नहीं करी, क्योंकि इतना मुझे बिलीव आ गया है इस गाड़ी पे कि मैं ज़्यादा इस पे ध्यान नहीं देता हूँ। क्योंकि अकेला चलता हूँ तो टायर का प्रेशर बहुत ज़्यादा और बहुत कम नहीं होना चाहिए। हल्का सा कम रहे, एवरेज गिर जाएगा थोड़ा सा, मगर आपकी गाड़ी चिपक के चलेगी। हल्का सा टायर पे भी शायद फ़र्क आता हो। अच्छा, ये जो है जगह महाबलेश्वर, अब ये तो यहाँ तो आम टाइम पे भी पहाड़ गिरते हैं। दिल है कि उस तरफ जाने को ललचा रहा है, मगर फिर मैं ये सोच रहा हूँ कि बम्बई भी स्किप करूँ और महाबलेश्वर भी स्किप करूँ और घूमता घामता गोवा के अंदर इंटर करूँ। क्या कहते हैं आप लोग? शायद मैं यही करने वाला हूँ। अब हमारी महाराष्ट्र में ऑफिशियल एंट्री हो चुकी है। ये है बॉर्डर का नाम, आपने देखा होगा, ये महाराष्ट्र की बॉर्डर। वेलकम टू महाराष्ट्र ऑफिशियली। वैसे तो करीब 10-15 मिनट पीछे से ही हम चल रहे थे, मगर यहाँ माना जाएगा। चाय की ख्वाहिश है, मगर यहाँ चाय में इतनी शक्कर डाल देते हैं, लाख मना करो। चलिए आगे कहीं रुकते हैं तो बताते हैं आपको।
स्कॉर्पियो वाले भैया, ए टच हुई टच हुई टच हुई टच हुई, बच गई। भाई साहब बहुत बदमाश है, पीछे से बदमाशी करते हुए आ रहा है। हम थोड़े अच्छे शायद अक्लमंद हैं, नहीं। अरे आप आइए इधर। बहुत चालाकी आती है हमको, बताते हैं भाई। हम लोग धुले नगर क्षेत्र में आ चुके हैं और यहीं से नासिक वाली जो बेल्ट है ना पहाड़ों की, आप सामने देखिए, सिर्फ सामने देखिए, क्या नज़ारा आपको दिखाई दे रहा होगा। मुझे नहीं पता क्योंकि कैमरे की आंख अलग होती है। मैं जो देख रहा हूँ, अगर कैमरे से सब कुछ सही होता तो मैं घर बैठे देख लेता। ज़रा सामने का सीन देखिए। ये बरसात 1 घंटा पहले रुकी है और सारे प्रोग्राम जो है वो मेरे किनारे हो गए हैं, क्योंकि मैं जाना चाह रहा था मुंबई भी एक दिन के लिए, तो अब नहीं जा पाऊँगा। अब पूना और गोवे नहीं, गोवा ऑन है। मैं रास्ते पे हूँ, एक जगह रास्ते में कहीं हाल्ट करूँगा और नेक्स्ट डे मेरा गोवा है। आइए, फिलहाल तो फिर महाराष्ट्र की इन पहाड़ियों पे आपका स्वागत है। मेरे साथ मेरी ड्राइविंग में आपको लेके चलता हूँ। आप घर बैठ के मज़ा लीजिए, मैं यहीं से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। रास्तों पे बस महसूस कीजिए, अगर आपके पास गाड़ी हो ना हो, कि आप चला रहे हैं गाड़ी, मैं नहीं, आप गाड़ी चला रहे हैं, तब आपको मज़ा आएगा। काश मैं आपको इधर उधर कैमरा करके भी दिखा पाता। अकेला हूँ तो ज़्यादा ध्यान मेरा ड्राइविंग में ही रहना चाहिए, तो जितना है उतना काफ़ी है, उसी में संतोष कर लीजिए। मगर ये कि ये देखिए, ये दाएं वाला जो ट्रक है ना, ये लोड ज़्यादा है, ये लोड लेके चल नहीं पा रहा है। ये इस जगह आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, इतनी चढ़ाई है इस घाट पे। यहाँ पे पहाड़ों को घाट कहते हैं, मुझे लगता है घाट हर जगह लिखा हुआ है, तो वो भी है। इसके बावजूद मैं कम से कम उन चीज़ों को छूने की कोशिश करूँगा जो बम्बई के अलावा इस रास्ते में हैं, और जितना हो सकता है उतना देखूंगा। ये देखिए, बदली घिरी हुई है, पहाड़ हैं, बारिश होने वाली है, हो भी सकती है। रोड कंडीशंस बहुत फेवरेबल है, 4 लेन हाईवे है और मोस्टली ये यूज़ होता है। ये बाय द वे ये रास्ता बम्बई भी जाएगा, मगर मैं शायद, मुझे ये गूगल जो है बीच से हटा देगा। मैं नासिक से पहले ही मुड़ जाऊंगा, मुझे लगता है पूना के लिए, या अगर रोड क्लियर हुई तो फिर ये उधर से ले जाएगा। चलिए देखते हैं। मगर ये कि नज़ारे बहुत अच्छे हैं। सच कहा है किसी ने, मैं लोगों की तरह कविताओं नहीं करूँगा। वो क्या, कोई भी आप ट्रैवल का व्लॉग शुरू करें तो उसमें लाइनें शुरू हो जाती हैं, ये होता तो वैसा हो जाता। वो सब ठीक है, उतनी शायराना बातें शायरों पर अच्छी लगती है। मैं तो सिर्फ ये कहूँगा, वाह, सफ़र जो करेगा वही जाएगा। बस इस पर मैं कविता नहीं लिख पाऊँगा। वैसे भी जितने भी शायर हैं बड़े शरीर हैं। आज मैं सोच रहा था कि इन सारे शायरों ने जितनी भी चीज़ें लिखी हैं उसमें बड़ा हरामीपन है। माफ़ी के साथ सब शायरों के लिए कह रहा हूँ जिन्होंने बड़ी रोमांटिक गज़लें
गाने ये सब लिखे हैं, मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। पता नहीं कल रात में क्या देख रहा था YouTube के ऊपर कि उसके मायनों पर ध्यान चला गया। अब वो तो नहीं बताऊंगा आपको, मगर ये कि हिंट दे देता हूँ, अमिताभ बच्चन योग्यता वाली नवीन निश्चल की फिल्म थी, उसका एक गाना था। गीतकार तो नहीं मुझे याद नहीं कौन थे, मगर ये कि और मुझे अपने बाराबंकी की एक बात भी याद आ गई। हमारे जो गैंग थे उसमें हम सबसे यंग हुआ करते थे, हमारी दोस्ती सारे बड़े लोगों से थी बाराबंकी में, तो उसमें इस गाने के ऊपर बड़ी बड़ी पैरोडियाँ भी बनी थी। मुझे कल रात याद है वो गाने के बोलते क्या, यूं ना शर्मा फैला दे अपनी गोरी गोरी बाहें, और बहुत ही रोमांटिक और बहुत बढ़िया तरीके से फिल्माया गया गाना, मुझे उससे कोई शिकायत नहीं। मगर मायने जब आप देखिए तो इन शायरों की सोच के ऊपर जाता है कि साहब सोच देखिए बंदों की। वो कहा ना किसी ने, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, तो कवि और शायर तो एक ही हुए ना। हिंदी वाले कवि हो गए, उर्दू वाले शायर हो गए, यहाँ भी पार्टीशन कर दिया बाय द वे। मगर मेरी ये बात से मेरे बहुत दोस्त खफा होने वाले। अब मैंने कह दिया तो कह दिया, इसको मैं वापस नहीं लूँगा, और मैं इसको साबित कर सकता हूँ। एक ही नहीं, इवन जावेद साहब, जावेद अख्तर साहब, वो भी इससे दूर नहीं है, उनकी भी शायरी में बड़ा गूढ़ रहस्य है भाई। इन लोगों की मतलब मेरा तो दिमाग घूम गया, मैंने कभी इन शायरों के बारे में इस तरीके से सोचा ही नहीं। इन लोगों को तो बुक भी लिखनी चाहिए थी इसके ऊपर, इस सब्जेक्ट के ऊपर, कि कैसे तसव्वुरात में वो कितने अंदर तक गए। मतलब ऐसी बेहतरीन शायरी इन लोगों ने कही है, और वो सारे गाने बाय द वे ज़्यादातर बहुत सुपर हिट हैं। मगर ये जो इश्क वाला चक्कर है ना, ये कुछ कल रात से अजीब सा हो गया कि इसके ऊपर एक पूरा एपिसोड होना चाहिए, और बहुत जल्दी मैं बनाऊंगा, क्योंकि ये टॉपिक मुझे छू गया, और विद रेफरेंस बनाऊंगा। एनीवे, चलिए आगे कहीं कुछ मिलता है तो दोबारा आपको दिखाते हैं। देखिए इस वक्त मैं ये नासिक शहर क्रॉस कर रहा हूँ। सारी चीज़ें किनारे हो गई कि बम्बई नहीं, पता ही चला इंटरनेट और मीडिया में अफवाहों ने घेरा बनाया हुआ। 2 रास्ते बम्बई के बंद किए गए और एक पूना मुंबई एक्सप्रेस वे, मगर ये नासिक का रास्ता खुला हुआ है और कोई ट्रैफिक नहीं रोका गया। ये मैंने इसलिए आप लोग को बताया कि किस पे यकीन कीजिएगा, इंटरनेट, AI, मैंने सबके ऊपर रूट सुबह से मैं देखता रहा। आखिरी में ट्रैफिक पुलिस वालों ने हेल्प की, उन्होंने कहा कतई मत देखिए, उन्होंने रोका था कागजात के लिए। तो इत्तेफाक से जब मेरी उनसे बात हुई
कहा कि ये तो कोई मसला ही नहीं है। चलिए नज़ारे देखिए, फिर मुलाकात होती है। वाह क्या बात है। मैंने कहा ना मानसून राइड ये है। ये नासिक सिटी है इस वक्त, आप ये समझिए।